भूतिया बस। रिया का डरावना सफर। रिया एक जानी मानी अभिनेत्री थी। उसकी नई फिल्म की शूटिंग एक पहाड़ी इलाके में चल रही थी। देर रात तक शूटिंग खत्म होने के बाद वह अपने होटल लौटने के लिए सड़क पर अकेली खड़ी थी। अचानक धुंध में से एक पुरानी जर्जर बस उसकी ओर बढ़ती दिखी। बस बिल्कुल वीरान लग रही थी, लेकिन रिया को कोई और साधन नहीं दिखा, इसीलिए उसने बस में चढ़ने का फैसला किया। बस के अंदर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। बस की सीटें धूल और जाले से ढकी थीं, खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और बस के अंदर एक अजीब सी गंध थी। कंडक्टर ने बिना कोई सवाल किए बस का दरवाजा बंद कर दिया। रिया ने देखा कि बस में कुछ और यात्री बैठे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि परछाइयां हों। बस के आगे बढ़ते ही वातावरण और भी डरावना हो गया। रिया ने महसूस किया कि सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी, बाहर हर तरफ अंधेरा था। तभी अचानक एक यात्री जो उसकी सीट के पास बैठा था, धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, केवल काले गड्ढे थे। रिया चीख पड़ी, लेकिन बस में किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डर के मारे उसने कंडक्टर से पूछा, "ये बस कहाँ जा रही है?" कंडक्टर ने धीरे से जवाब दिया, "जहां से कोई वापस नहीं आता।" रिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। तभी अचानक एक और यात्री उसके पास आया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और वह फुसफुसाया, "तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था।" बस अब हवा में उड़ने लगी थी, जैसे किसी और ही दुनिया में जा रही हो। रिया को एहसास हुआ कि यह कोई आम बस नहीं थी, बल्कि यह बस उन आत्माओं की थी जो इस रास्ते पर मारे गए थे। रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो खुद को अपने होटल के कमरे में पाया। क्या यह सपना था या वह सच में उस भूतिया बस में थी? तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, "अगली बस यात्रा के लिए तैयार हो जाओ रिया, हम वापस आएंगे।" रिया के हाथ से फोन गिर गया और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई।